नमस्कार दोस्तों, नॉलेपेडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे अर्थशास्त्र के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके हिसाब से पृथ्वी पे यदि अच्छी ज़िंदगी जीने हैं तो जनसंख्या को नियंत्रित रखना होगा। तो बिना समय गंवाए सीधे मुद्दे पे चलते हैं। अर्थशास्त्री का नाम है थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जिसका जन्म सन 1766 में ब्रिटेन में हुआ था। माल्थस का कहना था कि अगर कोई देश खाने की चीज़ें जैसे अनाज हो गया ऐसी चीज़ों का उत्पादन बढ़ाएगा तो लोगों के खाने की ज़रूरतें अच्छी तरीके से पूरी हो जाएगी, लेकिन उससे जनसंख्या भी बढ़ेगी और यदि जनसंख्या बढ़ी तो लोगों के रहन सहन, जीवन के स्तर नीचे गिरने लगेंगे और फिर उससे समाज के जो निचले स्तर के जो लोग हैं उनको भूखमरी और रोग का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जनसंख्या को नियंत्रित रखना अनिवार्य है। माल्थस के मुताबिक यदि जनसंख्या को ऐसे ही बढ़ने दिया तो आने वाले समय में इतना अनाज नहीं उत्पादित किया जा सकेगा कि पूरी लोक संख्या का पेट भरा जा सके और आखिर में सिर्फ खाना अनाज पाने के लिए दंगे फसाद हो जाएंगे। अभी बाकी बचे नैसर्गिक जो ऊर्जा स्रोत है जैसे खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल, पीने का पानी आदि, यह भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। हालांकि माल्थस के सिद्धांत कुछ हद तक ठीक है और कुछ हद तक मैं भी इनसे सहमत हूँ, लेकिन ऐसे सिद्धांत यदि किसी शैतानी सोच रखने वाले आदमियों के हाथ में पड़ गए तो उससे होने वाले फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ही होना संभव है, और ऐसा नुकसान जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऐसे ही एक दिन माल्थस के जो सिद्धांत है वो 300 साजिशकर्ता जो लोग हैं उनके हाथों में पड़े और उन साजिशकर्ता लोगों को माल्थस के सिद्धांतों में तथ्य लगा। एक बात मैं आपको बता दूं, 300 साजिशकर्ता जो लोग हैं उनको क्लब ऑफ रोम ऐसे भी कहा जाता है, और उन्होंने उन सिद्धांतों को इतना दिल पे ले लिया कि जो 300 साजिशकर्ता लोग हैं जिन्हें क्लब ऑफ रोम ऐसा भी कहा जाता है, उन्होंने सन 1977 में एक रिपोर्ट बनवाया। उसका नाम था ग्लोबल 2000 रिपोर्ट, और यह रिपोर्ट 4 सितंबर 1980 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने मंजूर कर दिया। इस रिपोर्ट की कॉपी आज भी आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। यदि आप वो ग्लोबल 2000 रिपोर्ट डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो इस रिपोर्ट का एक ही मकसद है, दुनिया की जनसंख्या को नियंत्रित करना और दुनिया की जनसंख्या कम करना। जैसे ही ग्लोबल 2000 रिपोर्ट को स्वीकृति मिल गई सन 1980 में, उसी साल 6 ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल करके उन पत्थरों पर कुछ दिशादर्शक सूचनाएं लिखी गई और उन सभी पत्थरों को अमेरिका के जॉर्जिया नामक स्टेट में एक जगह पे खड़ा कर दिया गया, और उस जगह को और उन पत्थरों को आज कहते हैं जॉर्जिया गाइडस्टोन। अभी उन पत्थरों पर कुछ सूचनाएं लिखी गई है, लगभग 10 सूचनाएं हैं। उनमें से पहली 2 सूचनाएं हम अभी देख लेते हैं क्या क्या है। पहली दिशा दर्शक सूचना है कुछ इस प्रकार: मेंटेन ह्यूमैनिटी अंडर 5 बिलियन इन परपेचुअल बैलेंस विथ नेचर। यह है पहली सूचना। इसका मतलब जागतिक जनसंख्या जो है मनुष्य की, उसको 5 बिलियन मतलब 500 करोड़ से नीचे रखना, ताकि मनुष्य की जनसंख्या निसर्ग के साथ, कुदरत के साथ समतोल बनाए रखे। ऐसा पहली जो गाइडलाइन है, दिशा दर्शक जो सूचना है, उसका ये ऐसा मतलब है। और ग्लोबल 2000 रिपोर्ट का भी मकसद वही है, जनसंख्या घटाना। ओके, अभी दूसरी दिशा दर्शक सूचना देखते हैं: गाइड रिप्रोडक्शन वाइजली, इम्प्रूविंग फिटनेस एंड डाइवर्सिटी। अभी दूसरी सूचना का मतलब है जो मनुष्य की जो प्रजनन क्षमता है, प्रजनन गतिविधियाँ, उनको नियंत्रित करना। और इम्प्रूविंग फिटनेस मतलब मनुष्य का जो फिटनेस, चुस्ती फुर्ती, सेहत,
उसको अच्छे से बनाना। और डाइवर्सिटी मतलब जैविक विविधता, मतलब दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे आए प्राणी हैं उनको भी उनकी विविधता बनाए रखना। अभी एक किताब में बताए गए तथ्य के बारे में देखते हैं, उसमें क्या लिखा है। उस किताब का नाम है कंस्पायरेटर्स हायरार्की, द स्टोरी ऑफ कमिटी ऑफ 300। उस किताब के अनुसार एक पॉइंट है, वो कुछ इस प्रकार है। Caused by means of limited wars in advanced countries and by means of starvation and diseases in third world countries, the death of 3 billion people by year 21st century, people they call useless eaters। मतलब ये जो 300 साजिश करता लोग हैं जिन्हें क्लब ऑफ रोम ऐसा कहा जाता है, उनका मकसद है कि पूरी दुनिया से 3 बिलियन लोगों को हटाना, या तो जो लड़ाई युद्ध है उनसे हटा दिया जाएगा, या फिर स्टारवेशन मतलब भूखमरी से हटा दिया जाएगा, या फिर डिसीजेस मतलब जो महामारी जो बोलते हैं उससे भी हटा दिया जाएगा। और उनका मंतव्य मतलब उस पर उनका जो टारगेट है उस पर उनका काम करना चालू हो गया है। अभी आप में से यदि आपको मतलब आप में से कुछ ऐसे होंगे ऑडियंस जिनको लगता होगा कि मैं जो भी बातें बता रहा हूँ वो कुछ तर्कसंगत नहीं है, इल्यूजनरी है, काल्पनिक है, तो आप खुद उस पर अध्ययन कीजिए, स्टडी कीजिए। आप माल्थस जो अर्थशास्त्री है उसके ऊपर मतलब उसके बारे में गूगल पे सर्च कीजिए। उसका पूरा नाम है थॉमस रॉबर्ट माल्थस, इकोनॉमिस्ट है। उसके बारे में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी जानकारी। अभी ग्लोबल 2000 रिपोर्ट के बारे में गूगल पे ढूंढ लीजिए, वो तो आपको पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा गूगल पे PDF के स्वरूप में। अगर वो रिपोर्ट खोलेंगे और रिपोर्ट के पेज नंबर 55 पे जाएंगे, 55 पे, तो आपको क्लियर भाषा में लिखा हुआ मिलेगा कि जो रिपोर्ट है क्लब ऑफ रोम नामक एक संस्था ने बनवाया है। और आप खुद उस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। साथ ही साथ आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर और रिपोर्ट की स्वीकृति 1980 में हुई थी, ये भी आप गूगल पे ढूंढ सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। और गाइडस्टोन ऑफ जॉर्जिया, ये भी आप गूगल पे देख सकते हैं, उसकी इमेजेस भी आपको देखने मिलेंगी। तो कहने का मतलब ये जो भी मैंने बातें बताई वो काल्पनिक नहीं है, ये सच में है। और रिपोर्ट जो ग्लोबल 2000 रिपोर्ट है उसके अनुसार क्लब ऑफ रोम ये संस्था सच में एग्जिस्ट करती है, सच में है, और वो काम कर रही है फ़िलहाल। और जैसे उनका मकसद है पूरी दुनिया की जनसंख्या कम करना, उसके ऊपर भी काम चालू हो चुका है। अभी ये कैसे करेंगे ये तो आप ही बताएंगे। मेरे हिसाब से मैं इसके बारे में आपको बता सकता हूँ, लेकिन एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा दूसरे यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे अगर मैं खुले में बोल दूंगा कि ऐसा ऐसा करके हो रहा है और ऐसा ऐसा करके जनसंख्या घटा दी जा रही है, जनसंख्या कम कर दी जाएगी, तो शायद ये वीडियो डिलीट हो सकता है। इसलिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एक वीडियो की लिंक मैं आपको दे दूँगा, उसको देख के इस बात को समझो, ओके। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि खुद आप रिसर्च करो, अध्ययन करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि जो मीडिया दिखा रही है, सरकार दिखा रही है, उसके ऊपर भरोसा मत करो, क्योंकि जो मीडिया है, सरकार है, ये भी उन्हीं साजिशकर्ता 300 लोग जो है क्लब ऑफ रोम, उन्हीं से नियंत्रित की जाती है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही संदेश था कि दुनिया की आबादी बहुत ज़्यादा कम होने वाली है, वो कैसे होगी ये तो वक्त ही बताएगा। आप में से कुछ समझ गए होंगे ऑलरेडी, आप में से कुछ नहीं समझेंगे, मतलब उनको समझ में इतना नहीं आएगा। लेकिन इस पॉइंट में जो लास्ट इंग्लिश पॉइंट मैंने जो बताया, उससे मतलब कोई भी समझ सकता है कि दुनिया की आबादी कैसे कम की जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में मिलेंगे और एक नए खुलासे के साथ, नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। हाँ, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक मैंने जो जानकारी बताई वो पहुंचाइए, वीडियो शेयर कीजिए। अगर वीडियो शेयर नहीं कर सकते
तो जो भी जानकारी मैंने बताई वो अपने मुंह से एटलीस्ट बताइए लोगों को कि ऐसा है, ऐसा ऐसा रिपोर्ट था और उसके हिसाब से काम चालू है। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।